पर आती हूं। एक बार 5 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं। उदाहरण के रूप में एक आदमी के हाथ में है एसिड, एक के हाथ में है नींबू, एक के हाथ में है पानी, एक के हाथ में है शक्कर और एक के हाथ में है जावन जो दूध में डाली जाती है। 5 व्यक्ति के साथ में 5 चीज है और दूध की 1 ग्लास। अब वो किसको दी जाए? अगर दूध पानी वाले को दिया जाए तो वो पानी उसमें क्या कर लेगा? मिक्स कर लेगा। तो दूध क्या होगा? थोड़ा सा अपना रूप बदलेगा, पतला हो जाएगा, बाकी दूध दूध रहेगा। दूसरा शक्कर अगर है और शक्कर अगर दूध में डाल दी तो दूध में क्या आ जाएगी? मधुरता आ जाएगी। जो जावन लेकर खड़ा है जामन, वो अगर दूध में डाल दी तो दही के रूप में रूपांतरण हो जाएगा। नींबू का रस अगर डाला तो दूध अपना विकृत रूप बना लेगा, लेकिन एसिड अगर डाल दिया तो दूध क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। 5 चीज आपके सामने है। हमारा भी जीवन दूध रूपी हमें मिला है। हम उसमें क्या डाल रहे हैं? शक्कर डाल रहे हैं, जामुन डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या नींबू का रस लेकर उसको विकृत बना रहे हैं, या एसिड डालकर जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। सोचना हमें है। महावीर ने कहा है अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणाय सुहाणाय, अप्पा मित्त मित्तम च दुपठ्य सुपठ्यम। आत्मा सब कुछ अपना करता खुद है, खुद ही सुख को निर्मित करता है, सुख को भी वही निर्मित करता है, कोई दूसरा नहीं करता है। हम जब जब कह देते भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन भगवान कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ करते हैं कौन करते हैं? हम अपने आप में करते हैं। हम ही अपने जीवन में फूल उगाते हैं, हम ही अपने जीवन में कांटे उगाते हैं। हम ही आम का वृक्ष पैदा करते हैं, हम ही बम्बूल का वृक्ष पैदा करते हैं। बम्बूल के बीज डालेंगे तो कांटे तो चुभेंगे ही, और आम का वृक्ष बोया तो क्या होगा? आम जरूर मिलेगा। हम सोचें हम क्या कर रहे हैं। महावीर की बात गलत नहीं है कि अप्पा कत्ता विकत्ताया, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। अब हमें अपने आप में सोचना है हम अपने जीवन को किस रूप में डाल रहे हैं। हमें जीवन को सुंदर बनाना है या बदरूप बनाना है? यह किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमें जीवन को सुरभित बनाना है या दुर्गुणों की गंदगी से भरना है? जीवन को एक मंदिर बनाना है, सुंदर और स्वच्छ पवित्र बनाना है, या गंदगी से कषायों से भरकर मेला और दूषित बनाना है? यह हमारे अपने हाथ में है। ऐसा ही एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। एक समय एक चित्रकार बहुत अच्छे, जिसके कला निर्मिति थी, बहुत अच्छा कलाकार था कि जिसे उसके चित्र मानो हूबहू बोलते हो ऐसे वो चित्र बनाता था। उसके मन में एक कल्पना उठी, एक ऐसा चित्र बनाऊं, ऐसा चित्र बनाऊं कि जिसमें परमात्मा का रूप ही मुझे नजर आए। क्या बोला? परमात्मा की छवि किसी व्यक्ति में मुझे नजर आए और मैं उसका चित्र बनाऊं जो साक्षात परमात्मा नजर आए। निकला अपने घर से, गांव गांव घूमा, मंदिरों में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारे में गया, जहां तहां गया, ढूंढ रहा है कोई ऐसा चित्र मुझे नजर आ जाए जिसे मैं अपनी कल्पना से साकार कर लूं। बहुत ढूंढा, बहुत गया, थक थक कर चूर होता रहा, लेकिन सोचता है मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूं। सब जगह गया, लेकिन कहीं जो चीज उसे चाहिए वो रूप नजर नहीं आया। आखिर अब सोचा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब ढूंढ लिया, नहीं मिला। कहीं गिरी कंदराओं में जाऊं, पहाड़ों पर जाऊं कि वहां मुझे कोई ऐसा कोई मिल जाए। ढूंढते ढूंढते
एक दिन किसी पर्वत पर चढ़ गया और पर्वत पर देखा एक सुंदर सा युवक जिसका चेहरा चमक रहा है, जिसके चेहरे पर अपार शांति और प्रसन्नता अनुभव हो रही है, जबकि एक पर्वत पर अकेला बैठा हुआ है और जिसका काम है चरवाया गायन चराने का, लेकिन उसके चेहरे पर एक आनंद की अनुभूति, एक शांति, एक प्रसन्नता, जिसे देखकर वो चित्रकार बोलता है आज ऐसा लग रहा है कि यही परमात्मा का रूप है। मैं और कहां ढूंढूं, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन इस जैसा कहीं व्यक्ति नहीं मिला। अब पलक उसे देखता रहा, आखिर कैमरा निकाला और उसका क्या किया, फोटो खींचे और फोटो लेकर, कैमरा लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। तो आज उसे खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं जिस काम के लिए निकला आज मुझे सफलता मिली है। मुझे प्रत्यक्ष ऐसा व्यक्ति मिला कि जिसमें परमात्मा की छवि, परमात्मा की झलक नजर आ रही है। घर पर आकर निकाला अपना रंग, तुलिका और चित्र बनाया। चित्र बना तो ऐसा बना, देखने वाले को लग रहा कि ये तो परमात्मा स्वयं इस चित्र में उतर कर आ गया है। उस चित्र की लाखों प्रतियां बाजार में बिक गई, बहुत सुंदर सा चित्र है, और चित्रकार की वाहवाह होने लगी। उसे भी अपने चित्र पर एक आनंद की अनुभूति हुई कि मैंने क्या चित्र बनाया, जहां लाखों प्रतियां बिक गई है। अपने चित्र पर बहुत खुशियां मना रहा था, अपना काम चालू रखा। कुछ वर्षों के बाद फिर उसके दिमाग में आई, अब एक ऐसा चित्र बनाऊं कि जो परमात्मा से बिल्कुल विपरीत हो, ऐसा बिल्कुल अलग हो, एक शैतान का रूप बनाओ। और उसने फिर खोज प्रारंभ की, फिर इधर उधर घुमा, जहां तहां गया, कहीं जुआरी के अड्डे पर गया, कहीं शराब के अड्डे पर गया, कहां कहां भटकता रहा, कहीं गुंडे बदमाशों के बीच गया, ढूंढ रहा है कि मुझे ऐसा कोई खूंखार शैतान का रूप नजर आए। ढूंढता ढूंढता आखिर उसे नहीं मिला। फिर सोचा क्यों ना जेल में चला जाऊं, जेल में जाकर देखूं, वहां कोई ना कोई मिल सकता है। पहुंचा जेल में और जाकर देखा जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, शिकंजों में बंद पड़ा बैठा है, जिसकी आंखों से अंगारे बरस रहे हैं। उसका चेहरा देखते ही डरावना, चित्रकार स्वयं डरकर ऐसा लगा कोई राक्षस बैठा हुआ है। उसे देखते ही वह सहम गया, डर गया। लेकिन देखा यह वास्तव में परमात्मा से विपरीत चित्र है। जिस शैतान को मैं ढूंढ रहा हूं, इससे बढ़कर और शैतान मुझे कहां मिलेगा। उसके फोटो खींचे और आया अपने घर पर, और उसका भी क्या बनाया, चित्र बनाया। चित्र बनाकर देख रहा है, एक तरफ जो परमात्मा के रूप में उसने चित्र बनाया, और दूसरा एक चित्र और इस शैतान का बनाया। दोनों ही चित्रों पर वो देख रहा है, इसमें परमात्मा हूबहू मानो प्रत्यक्ष हो रहा है, और इसमें शैतान जो राक्षस के रूप में, मानो सुना था कि राक्षस ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन आज प्रत्यक्ष जब देखकर आया हूं कि राक्षस का रूप उस चित्र में उभर कर आ रहा है। अपने ही चित्र को एक दिन अपनी मेज पर रखकर अपनी प्रतियों को निहार रहा था। निहारते निहारते अपने आप पर लग रहा मैं कैसे चित्र बना सकता हूं जहां परमात्मा भी प्रत्यक्ष लग रहे हैं और ये शैतान भी प्रत्यक्ष नजर आ रहा है। तभी अचानक उसके
पीछे से एक आवाज आई, डर गया। रोने की करुण क्रंदन की आवाज आई, पीछे मुड़कर देखा, मानो सामने एक राक्षस खड़ा हुआ है पीछे, जिसका चित्र बनाया, जिस व्यक्ति का चित्र बनाया, मानो वही व्यक्ति आकर उसके पीछे खड़ा हुआ है और खड़ा होकर वह रो रहा है। वह डर गया चित्रकार, उसे लगा प्रत्यक्ष वह आदमी, वह राक्षस यहां पर पहुंच गया है। डर गया, भयभीत हो गया। भाई तुम चले जाओ, मेरे यहां मत खड़े रहो। वह बोलता है, मैं आज तुम्हें एक रहस्य बताने आया हूं। क्या कहने आया हूं? एक रहस्य बताने आया हूं। अरे भाई क्या है, मुझे डर लग रहा है तुझे देखकर। वह कहता है, मैं यही बताने आया हूं कि जो पहला चित्र तेरा है वह भी किसका है? मेरा है। और दूसरा जो चित्र है वह भी मेरा है। उस पर्वत पर भी मैं ही बैठा था, मैं ही गायें चरा रहा था। एक रूप मेरा वह था और दूसरा रूप जो जेल में बंद तूने देखा, मुझे फांसी की सजा हुई। और देखते ही देखते वह पीछे से गायब हो गया, लुप्त हो गया। चित्रकार ने देखा, सोचा, चिंतन किया, हे मानव, तेरे दो रूप हैं। तू चाहे तो परमात्मा बन सकता है और तू चाहे तो राक्षस भी बन सकता है। पशुता भी हमारे भीतर है, प्रभुता भी हमारे भीतर है। मानव के तीनों रूप हैं, चाहे मानव बन जाए, चाहे पशुता और चाहे भगवत्ता। अब हमें सोचना है हमें क्या बनना है। हमें भी मानव का जन्म मिला है, हम इस जन्म को विकृतियों में बर्बाद कर रहे हैं। या मानव जो जन्म मिला है, हमारे यहाँ आगमों में कहा है, दुल्लह खलु मानुषे भवे। यह मनुष्य का भाव सुलभ है, आसानी से मिल सकता है। हमारे यहाँ कहा है कि मानव जन्म बहुत मुश्किल से मिला है और उसको हम कहीं व्यर्थ बर्बाद कर देंगे तो फिर से ये हीरा हाथ में आने वाला नहीं है। किसी कवि ने कहा है, जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक वरदान है, आज मिला है फिर ना मिलेगा। जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक वरदान है, आज मिला है फिर ना मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को समझना कि ये हीरा मिला है, बस कीमती दुल्लहे खलु मानुषे भवे। ये महावीर की वाणी है, आगम की वाणी है कि बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म मिलना, और उसे हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो मरकर क्या गति होगी। सोच लेना कि दूध का ग्लास है, उसमें हम क्या मिला रहे हैं? एसिड मिला रहे हैं, नींबू मिला रहे हैं, या जामुन मिला रहे हैं, या पानी या दूध में हम शक्कर मिला रहे हैं। अगर जीवन को मधुर बनाना है, माधुर्य से भरना है, तो हम शक्कर का काम करें कि हमारा जीवन आगे सुखों की प्राप्ति करे। और एक समय वह भी आए कि जो हम अपने कर्मों को क्षय करके क्या कर लें, अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप प्राप्त करें। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन को सुधारना है, जीवन को महान बनाना है। जो मुश्किल से चीज मिली है उसको अगर सुरक्षित नहीं रखा तो हमारा जीवन वापस क्या हो जाएगा? नरक और तिर्यंश के मेहमान न बन जाए, कहीं शैतान की गिनती में हमारा जीवन न आ जाए। हमें महान आत्मा बनना है, इस आत्मा से ऊर्ध्वरोहण करना है, आगे बढ़ना है, और एक दिन वह आ जाए कि हम भी परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लें। बोल भगवान महान। आज तारीख क्या है? 21 और 23 से क्या है?